राहुल गांधी ने गद्दार दोस्त कहा तो केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने देश का दुश्मन। संसद के गेट ते एक बार फिर गरमाई राजनीति ते राहुल गांधी के खिलाफ शुरू होया एक होर नवा विवाद। की है पूरा मामला जानो इस वीडियो दे विच। सत श्री अकाल, इंडिया न्यूज़ पंजाब डिजिटल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है सिमरन ते तुसी देख रहे हो पंजाबी बाय नेचर। दिल्ली च संसद दे बाहर बीते दिन कांग्रेस दे सीनियर नेता राहुल गांधी अते केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू दे विचकार तिखी बहस हो गई। राहुल गांधी ने उन्हां नूं गद्दार दोस्त कहा ते जवाब दे विच रवनीत बिट्टू ने भी राहुल गांधी नूं देश दा दुश्मन कह दिता। ते इस वाक्य दा वीडियो सामने आंदे ही सोशल मीडिया दे उत्ते तेजी तो वायरल हो गया। दस दे कि राहुल गांधी ने एक गल दिल्ली दे संसद दे बाहर मकर द्वार दे सामने मकर द्वार दे मोहरे प्रदर्शन दे दौरान कही। प्रदर्शन के दौरान जब बिट्टू सामने तो आ रहे सन तां उन्हां नूं देख के राहुल गांधी ने कहा कि मेरा ट्रेटर फ्रेंड यानी कि गद्दार दोस्त आ रहा है ते नाल ही राहुल गांधी ने हथ मिलाउण दे लई हथ अगे नूं वधाया, पर बिट्टू ने हथ नहीं मिलाया। बिट्टू ने राहुल गांधी नूं कहा कि तुसी देश दे हित दे लई चंगा नहीं कर रहे, तुसी देश दे दुश्मन हो। वेल इस तो बाद दोने नेतावां दे विचकार तिखी नोक झोक वेखण नूं मिली ते इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चिंता ना कर मेरे गद्दार दोस्त, तू वापस जरूर आवेगा। दस दे कि इस दौरान उत्थे लुधियाना तो सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, गुरदासपुर तो सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ते अंबरसर तो सांसद गुरजीत औजला भी मौजूद सन। वेल इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी सदस्यों ने सरेंडर दी नारेबाजी शुरू कर दी ते बिट्टू ने आरोप लगाया कि उन्हां दे नाल मार कुटाई करन दी भी कोशिश की गई। Hello, brother. Sir, thoda my traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. देश के दुश्मन. उत्थे ही भाजपा नेता मनजिंदर सरसा ने इस दे उत्ते कहा कि सरदार गद्दार नहीं हुंदा, असली गद्दार गांधी परिवार है जिन्हां ने गोल्डन टेंपल दे उत्ते तोप टैंक चढ़ाए। हालांकि पार्लियामेंट में एक सिख मंत्री के खिलाफ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, वो एक सिख सरदार को गद्दार कहना, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बड़ा शर्मसार करने वाला है। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की, जिस गांधी परिवार कांग्रेस ने बेकसूर सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाकर जिंदा जलाकर गद्दारी की। मैं बताना चाहता हूं, आपने ये जो पाप किया है, ये सिखों की तौहीन की है, ये सिखों के प्रति अपशब्द बोले हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय स्पीकर साहब को कहना चाहता हूं, लोकसभा के तुरंत राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलने, इतनी गंदी टिप्पणियों का इस्तेमाल करना, उनके प्रति इस तरह की अपने मन में भावना रखना, अपने मन में उनके प्रति इस तरह का द्वेष रखना, यह स्पष्ट बताता है कि कांग्रेस की मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। जो 1980 के दशक में सिखों के प्रति जहर था इनके मन में, आज भी वही जहर पनप रहा है। इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर साहब को। राहुल गांधी ने बिट्टू नूं लेके इन्ने तिखे शब्द क्यों यूज कीते, इसदी भी लंबी कहानी है। वेल बिट्टू कदे कांग्रेस दे विच राहुल गांधी दे करीबियां विचों एक सन अते ओ यूथ कांग्रेस दे प्रधान भी बने ते इस तो बाद 3 बार ओ कांग्रेस दी टिकट तो सांसद भी चुने गए। पर साल 2024 च अचानक उन्होंने अपना सियासी भविख वेखदे हुए कांग्रेस छड्ड दित्ती अते बीजेपी ज्वाइन कर लित्ती। हालांकि ओ लुधियाना लोक सभा सीट तो चोण हार गए, पर सिख चेहरा होने दे कारण भाजपा ने हार दे बावजूद उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया ते हुण पंजाब दे विच ओ बीजेपी दे मजबूत नेतावां दे विचों एक बन गए हन। पर राहुल गांधी दे करीबी
ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 1991 ਤੋਂ ਸਾਲ 1995 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ 80 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁੰਨਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1995 ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਚਿਵਾਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਬੰਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸਨ। ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2008 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ। 2007 ਚ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਆਏ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਅਤੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਬਣ ਗਏ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਗੜੀ ਪਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੁੱਲ 4 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ 3 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸਾਲ 2009 ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਬਣੇ, ਪਰ ਸਾਲ 2024 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2024 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਖੈਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਟਰ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂधी ਸਿੱਖ ਨੂੰ ट्रेटर यानी कि गद्दार कह रहा है। मैं 11:30 बजे के करीब मैं पार्लियामेंट अपनी गाड़ी से उतर के अंदर जा रहा था, तो जब अंदर जा रहा था तो यही चीजें इन्होंने अंदर की, हाउस के अंदर, तो स्पीकर साहब ने बाहर किया। अब मैं ये सोच रहा हूं, जहां सलाह मशवरा कर रहा हूं भी इसके आगे कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अंदर यही करके बाहर निकले और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लगे। और खास तौर पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं गांधी फैमिली, उसी तरीके से आज वो शब्द जो आपने, मैं तो कह नहीं सकता, जो शब्द आपने चैनल में आपने वीडियो में कैद किया है, और वो शब्द यार बाकी एमपी थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे एमपी बैठे थे जो निकाले बाहर, और सारे कुलीग हैं, हम रोज मिलते हैं, किसी ने कोई शब्द नहीं। और सीधा राहुल गांधी जो एलओपी हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और इतनी सीनियर हो, तो उस परिवार से आते हों, पर वो पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं। तो उन्होंने ये शब्द कह के और फिर कहा
आप मेरे पास ही आओगे दोबारा। हाँ, उन्होंने कहा कि आप वापस उनके पास है और हाथ आगे किया। अब उनको ये लग रहा था भी मैं अगर किसी के आगे हाथ आग करूंगा, बढ़ाऊंगा मिलाने के लिए, तो किसी की क्या हिम्मत। गांधी फैमिली का मैं भाई परिवार का बेटा हूं। तो मैंने कहा भाई मेरी बात आप छोड़िए, आप क्या हैं? आप सबसे बड़े देश के गद्दार हैं और सिखों के कातिल हैं। आज बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं। अभी ये इतने ताकत के बगैर मतलब गुंडागर्दी तक उतर आए हैं। तो ये आज पंजाब तक में गुस्सा है इस बात को लेकर के। देखो आगे लोगों ने कहीं का छोड़ा है इनको, यही हरकतें हैं ना। अब ये और एक्सपोज होंगे। हमने तो क्या करना है, ये तो ताकत, पॉलिटिकल ताकत तो लोगों के हाथ में है। वो लोग देखेंगे भी ये क्या करते क्या है, इनकी सोच क्या है भाई, वो आज सामने आ गए। आज यहाँ द्वार पे राहुल गांधी जी और बिट्टू के में बातचीत हुई, उस पे बीजेपी ने बवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी जी ने उसको कहा है कि गद्दार दोस्त। जो पार्टी छोड़कर चला गया, कांग्रेस और राहुल गांधी जी जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है, और उसके किरदार और उसने जो कांग्रेस पार्टी के साथ किया वो उसके अनुसार है, और जग जाहिर है कि उसने पार्टी को धोखा दिया, गद्दारी की। राहुल जी ने यह भी कहा कि ये वापस भी आएगा। अरे जो एक घर छोड़ गया उसकी क्या गारंटी दूसरा नहीं छोड़ेगा? वो दूसरा भी छोड़ सकता है और कभी भी आने की कोशिश कर सकता है। और जो गद्दारी करता है, जो आसान फरामोश होता है, उसको अकीर्तकांड बोलते हैं। और ये जो रवनीत सिंह बिट्टू है, ये अकीर्तकांड है। इसने आसानों के बदले गद्दारी दी है। और गुरबाणी में लिखा है, पारे पोए अकीर्तकांड मंदे हूं मंदे। यानी जो अकीर्तकांड है वो भूमि पे, धरती पे भार है, और ये मंदों से भी मंदा है। सो मैं राहुल गांधी जी के जो उन्होंने बोला है उसका समर्थन करता हूं, इसीलिए मैं आपके सामने आया। ਵੈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ तमाम ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ, ਓਨਲੀ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ।